तो यहां पर हमारी फॉर्मेटिंग ऐड हो चुकी है, जिससे ये रो बड़ी हो जाएगी। तो यहां पर सारी सैलरी के सामने डॉलर ऐड हो चुका है, तो यहां पर इसका सम आ चुका है। हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैप्टर 3 में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे ताकि हम अपने डेटा को अट्रैक्टिव बना सकें और हर कोई इसे आसानी से रीड कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर्मेटिंग के लिए हम होम टैब का यूज करेंगे, क्योंकि होम टैब के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे फीचर देखने को मिलते हैं जिनका यूज कर हम अपने डेटा को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जैसे फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल। इन सब का यूज कर हम अपने डेटा के अंदर अच्छे से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहां पर हमारे पास कुछ डेटा है, मैं इसे बॉर्डर देना चाहता हूं, तो सबसे पहले इसे सिलेक्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट करने का सिंपल सा तरीका है, हम किसी एक सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, Ctrl+A शॉर्टकट की का यूज करेंगे, जिससे हमारा पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर हम अपने डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम डेटा के अंदर ही सेल को सिलेक्ट कर Ctrl+A शॉर्टकट की का यूज करेंगे। अगर हम यही सेम चीज हमारे डेटा के बाहर करते हैं, जैसे यहां पर इस सेल को सिलेक्ट कर अगर हम Ctrl+A शॉर्टकट की का यूज करते हैं तो यहां पर हमारी पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। इसलिए आपको डेटा के अंदर आकर Ctrl+A शॉर्टकट की का यूज करना है। तो यहां पर हमारा पूरा डेटा सिलेक्ट हो चुका है। अब इसे बॉर्डर देने के लिए हम फॉन्ट सेक्शन के अंदर बॉर्डर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। यहां पर मैं अपने पूरे डेटा को बॉर्डर देना चाहता हूं, तो यहां पर मैं ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करूंगा, जिससे हमारे पूरे डेटा के अंदर बॉर्डर ऐड हो जाएगा। अब यहां पर हमारे डेटा के अंदर कुछ टाइटल्स हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। हम इन सारी चीजों को हाईलाइट करना चाहते हैं ताकि जब कोई हमारे डेटा के अंदर विजिट करे तो उसे आसानी से पता चल सके कि कौन सी चीज के अंदर कौन सी चीजें हमने ऐड ऑन की हुई हैं। तो हम इसे हाईलाइट करेंगे। इसे हाईलाइट करने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करूंगा, Ctrl+Shift+Right एरो का यूज करूंगा, जिससे सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इसे मैं बोल्ड कर देता हूं। फॉन्ट सेक्शन के अंदर हमें बोल्ड वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो मैं इसे बोल्ड कर देता हूं। इसका बैकग्राउंड कलर येलो कर देता हूं और इसका कलर ब्लैक कर देता हूं, या फिर इसका कलर ब्लैक कर देता हूं। चलो, तो यहां पर हमारी फॉर्मेटिंग ऐड हो चुकी है। यहां पर अगर कोई हमारे डेटा के अंदर विजिट करता है तो उसे आसानी से पता चल जाएगा ये हमारा टाइटल है। यहां पर हमें सारी की सारी एम्प्लॉय आईडीज देखने को मिलेंगी, ये सारे के सारे नेम्स हैं, ये डिपार्टमेंट है, वो सारी चीजें वो आसानी से देख सकेगा। अब इसके बाद हमारे डेटा के अंदर थोड़ी सी दिक्कत है, जैसे यहां पर हमारे नंबर्स राइट साइड शो हो रहे हैं और यहां पर जो नेम है वो लेफ्ट साइड शो हो रहे हैं, जो कि दिखने में काफी ज्यादा अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल सेंटर में शो हो, तो इसके लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का सिंपल सा तरीका है, एक सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, Ctrl+A शॉर्टकट की का यूज करेंगे, जिससे हमारा पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसे सेंटर में लाने के लिए अलाइनमेंट के अंदर सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, जिससे सारी चीजें अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। अब इसके बाद यहां पर हम थोड़ी सी चीजें और चेंज करेंगे, जैसे यहां पर जो हमारी एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट है, हम इस सेक्शन को थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं ताकि ये दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाई दे। तो उसके लिए हम रो 1 और रो 2 के बीच कर्सर को लेकर आएंगे। यहां पर हमें एक एरो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे, इसे इस तरीके से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, जिससे ये रो बड़ी हो जाएगी। अब इसके बाद यहां पर हम अपने डेटा को एक टाइटल देना चाहते हैं ताकि कोई हमारे डेटा पर विजिट करे तो उसे आसानी से पता चल सके कि हमारा डेटा किस बारे में है। तो उसके लिए यहां पर हम टॉप पर एक रो ऐड करेंगे। रो ऐड करने का सिंपल सा तरीका है, अगर आपने पिछली वीडियो को देखा है तो आपको पता होगा। तो यहां पर हम एक नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहां पर इंसर्ट रो के ऊपर क्लिक करेंगे, जिससे यहां पर एक न्यू रो ऐड हो जाएगी। अब इसे टाइटल देने के लिए यहां पर एक कॉलम के अंदर रो 1 में यहां पर टाइप करेंगे। जैसे मैं अपने डेटा को टाइटल देना चाहता हूं डेटा के नाम से, तो यहां पर मैं डेटा टाइप करूंगा। इसके बाद इसे सिलेक्ट करूंगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा और इसे इस तरीके से ड्रैग करूंगा ताकि ये हमारे पूरे डेटा के अंदर आ जाए। अब इसके बाद यहां पर अलाइनमेंट के अंदर मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक करूंगा, जिससे बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब ये दिखने में काफी ज्यादा बोरिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसके अंदर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे। जैसे इसे बोल्ड कर देते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देते हैं और इसका कलर येलो कर देते हैं, जैसे ऑरेंज कर देते हैं। चलो ऑरेंज कलर कर देते हैं, जिससे ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है।
अब इसके बाद हमारे डेटा के अंदर थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स हैं। जैसे यहां पर हमें जो डेट दिखाई दे रही है इसकी लेंथ काफी ज्यादा है, यहां पर 0000 दिखाई दे रहा है, हम इसे एडजस्ट करना चाहते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए हम यहां पर एक सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो का यूज करेंगे, जिससे सारे के सारे कॉलम अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद यहां पर नंबर्स के अंदर जर्नल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर हमें मल्टीपल ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहां पर हम शॉर्ट डेट के ऊपर क्लिक करेंगे, जिससे इसकी लेंथ कम हो जाएगी। अब इसके बाद यहां पर हमें जो सैलरी दिखाई दे रही है, हम इसे सिंबल देना चाहते हैं ताकि कोई हमारे डेटा पर विजिट करे तो उसे आसानी से पता चल सके ये सैलरी INR में है, डॉलर में है, ये यूरो में है। तो उसके लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो का यूज करेंगे, जिससे सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएगी। अब इसके बाद नंबर्स के अंदर जाकर डॉलर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहां पर हमें मल्टीपल करेंसीज देखने को मिल रही हैं, जैसे डॉलर, यूरो। यहां पर हमें INR करेंसी नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन हम मोर पर क्लिक कर उसे यहां से ऐड कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं डॉलर को सिलेक्ट कर लेता हूं, तो यहां पर सारी सैलरी के सामने डॉलर ऐड हो चुका है। अब इसके बाद अगर हम इस पूरी सैलरी का सम करना चाहते हैं, यानी इस पूरी सैलरी का टोटल निकालना चाहते हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो उसका सिंपल सा तरीका है, हम इसके एंड में आकर इज इक्वल टू साइन का यूज करेंगे, यहां पर सम टाइप करेंगे क्योंकि हम सम करना चाहते हैं। इसके बाद हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का वही सिंपल सा तरीका है, हम सैलरी नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो का यूज करेंगे, जिससे सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, और फिर एंटर पर क्लिक करेंगे। तो यहां पर इसका सम आ चुका है, लेकिन यहां पर तो हमें हैश दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों यहां पर इसकी लेंथ कम है, इसलिए हमें यहां पर यह दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसे ड्रैग कर थोड़ा सा बड़ा करता हूं, तो यहां पर हमें इसका सम दिखाई देगा। दोस्तों बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, अगर हमारे एक सेल के अंदर जरूरत से ज्यादा नंबर ऐड हो जाते हैं, तो एक्सेल हमें हैश कर दिखाई देता है, जिससे हम इसकी लेंथ बढ़ाकर उसे सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहां पर हम कुछ फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं, ताकि आपको फॉर्मूलाज के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल सके। तो उसके लिए यहां पर हम अलग से डेटा बना लेते हैं। जैसे यहां पर मैं सब्जेक्ट नाम से अलग से डेटा बना लेता हूं। तो यहां पर हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, जिनके अंदर मल्टीपल नंबर्स हैं। इनके ऊपर हम अलग अलग फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। जैसे अगर हम इनका सम निकालना चाहते हैं, तो यहां पर हम इज इक्वल टू टाइप करेंगे, सम टाइप करेंगे। इसके बाद यहां पर एक नंबर को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट राइट एरो का यूज करेंगे, तो ये तीनों सिलेक्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद एंटर पर क्लिक करेंगे, जिससे इनका सम हमारे सामने प्रिंट हो चुका है। लेकिन हम चाहते हैं यहां पर जो बाकी नंबर हैं उनका भी सम यहां पर प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए एक शॉर्टकट तरीका है, हम यहां पर फाइल हैंडल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, जिससे यहां पर इनका सम अपने आप प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर जो नंबर्स हैं, हम इनका मीन निकालना चाहते हैं, यानी इन तीनों नंबर्स के अंदर जो सबसे छोटा नंबर होगा वो यहां पर प्रिंट हो जाएगा। उसके लिए फिर से इज इक्वल टू साइन का यूज करेंगे, मीन टाइप करेंगे, और यहां पर एक नंबर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल राइट एरो का यूज करेंगे, लेफ्ट एरो का यूज करेंगे, जिससे तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद यहां पर एंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहां पर इन तीनों में से जो सबसे मीन नंबर था वो यहां पर प्रिंट हो चुका है। यही सेम चीज बाकी नंबर्स के साथ करने के लिए फाइल हैंडल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, जिससे सारे नंबर्स के अंदर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर निकालना चाहते हैं, तो यहां पर फिर से इज इक्वल टू साइन का यूज करेंगे, यहां पर मैक्स टाइप करेंगे, और इन तीनों को फिर से सिलेक्ट करेंगे, एंटर पर क्लिक करेंगे, जिससे इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर यहां पर प्रिंट हो जाएगा। फिर से फाइल हैंडल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ताकि ये इन सारे नंबर्स के अंदर अप्लाई हो जाए। एक लास्ट और देख लेते हैं। जैसे अगर हम इनका एवरेज निकालना चाहते हैं, तो यहां पर फिर से इज इक्वल टू साइन का यूज करेंगे, एवरेज टाइप करेंगे, इसके बाद इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद एंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, जिससे हमारे सामने इन तीनों का एवरेज आ जाएगा। फिर से फाइल हैंडल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ताकि इन सभी नंबर्स के अंदर ये अप्लाई हो जाए। तो अब हमारे डेटा की तरफ वापस आते हैं और इसके अंदर थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग करते हैं, ताकि ये दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाई दे। जैसे यहां पर हमारे पास जो नेम है, हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो हम नेम 1 को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो का यूज करेंगे। इसके बाद फॉन्ट के अंदर जाकर यहां से कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहां पर मैं इसका कलर रेड कर देता हूं, तो यहां पर इनका कलर रेड हो चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे चैप्टर 4 में, जिसमें हम एडवांस लेवल फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।